करता, अपने देश के हथियारों की नुमाइश लगाने के लिए भी हमला करता है। 25 हमले किए उसने आज तक। 25 हमलों में एक भी हमला उसका सीमा विवाद का नहीं है, कभी यहाँ जाके कभी वहां जाके। इसलिए मैं कहता हूँ 56 इंच का सीना है कि नहीं भगवान जाने, ईश्वर खुदा रब गौर जाने। हम तो नापेंगे तो 56 का तो नहीं निकलेगा, 36 इंच का निकल सकता है। लेकिन ईरान ने नहीं कहा कि हम 56 इंच का सीना है। 9 करोड़ की आबादी ने लोहे के चने चपा दिए, जैसे होता ना वो उसको, अब क्या बोलूं मैं, कि उसको अपनी थाल पे नचा रहा है ईरान और उंगली पर। और 148 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री इशारे पर नाच रहा है इजराइल के और अमेरिका के। ये हमारे लिए दुख और अफसोस की बात है। और आखिरी बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये महिला कार्ड इसलिए खेला गया, इस समय भारत पाकिस्तान नहीं बोल सकता मोदी। अगर पाकिस्तान बोल दिया इस समय तो वो की सूरतों में जूता मारेंगे। क्यों? अरे पाकिस्तान इतना बढ़िया काम कर रहा है, अगर ईरान का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो हमारे देश के घरों में रोटी नहीं बनेगी। तो सवाल है कि देश के घर में रोटी नहीं बनेगी, स्कूटर मोटरसाइकिल और कार पर पेट्रोल का अकाल पड़ जाएगा, ट्रकों पर डीजल नहीं होगा, तो न राशन पानी आएगा न राशन पानी पकेगा। इसलिए भारत के लोग इस समय जो विश्व के युद्ध को खत्म कर रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करें? तो कहिए बताएं, महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि किसी भी कीमत पर विपक्ष महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि तत्काल महिलाओं के, उन्होंने कहा चलो आप बंगाल का चुनाव इसी झूठ पे जीत जाओ, लेकिन 15 दिन बाद एक सत्र बुलाइए और उसमें प्रस्ताव पास कर दीजिए कि जनगणना होती रहे। हम ऐसा करते हैं कि ये जो लक्ष्मण रेखा हमने बना रखी शर्तें, इनको हटा देते हैं और 543 सीटों में जो मौजूदा हैं वो ज्यादा बोझ भी देश पर नहीं पड़ेगा, ज्यादा सांसदों का वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। 543 सीटों में से 33% हम महिलाओं को आरक्षित करते हैं। तो इसमें बताओ महिला विरोधी कहाँ हो गए? हो सकता है कि वो राहुल गांधी की सीट चली जाए, एक बात बता रहा हूं, अखिलेश की सीट चली जाए, एक बात बता रहे हैं हम कह रहे हैं कि विपक्ष का पूरा महिलाओं को भी अनकंडीशनल उनके आरक्षण के पक्ष में है, ये बात मैं मानता हूँ। तो इसलिए अगर नरेंद्र मोदी या संघ की चाल इस समय हिंदू मुसलमान करने की नहीं रही, अब इनकी औकात नहीं रही, हिंदू मुसलमान को सुनने वाला नहीं है, भारत पाकिस्तान भी इनका फेल है, तो अब इनको लगा महिला और पुरुष करते हैं। और महिला और पुरुष में फिर एक बात होनी चाहिए कि ये इतिहास दिखाएं, जनसंघ से लेकर भाजपा तक के कोई एक महिला इन्होंने अध्यक्ष बनाई हो। तो अगर इनका आरएसएस के 100 साल हो गए, किसी महिला को अगर उसका सरसंघ चालक बनाया हो तो इतिहास बताएं। दिल्ली की सीएम भी महिला है जी, और देश की प्रथम नागरिक भी महिला है। देखिए एक बात जो आपने कहा बहुत बढ़िया कहा आपने, दिल्ली के सीएम आधी अधूरी सीएम है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनको कैसे मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री ये होता है, शीला जी यही दिल्ली में, महिला वो होनी चाहिए जिसको उस क्षमताएं भी हो। अब वो पता नहीं कितने करोड़ लोगों को कह रही थी कि तुमको लाभ मिल गया है। अभी वो मैं देख रहा बिहार में जो मुख्यमंत्री बनाया है वो अपने ही स्पीकर को ऐसे धमका रहा है जैसे कुत्ते को धमकाता हो, गली मोहल्ले के लोग हो। आप समझ रहे ना? हमने देखा वो राजस्थान में भजन लाल को बना दिया, वो उसने श्रद्धांजलि दी मोदी जी को। ये क्या कर रहे हैं? देखिए 2000 मेरे पास गलत रिपोर्ट नहीं हो तो 2027 में मोदी को हटा रहे हैं, अमित शाह को बिठा रहे हैं। तो मेरे पास ये जब बात आई, एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि पत्रकार अब मेरे से, जब मैंने मन की बात में खुलासा किया था उसके बाद से मेरा टीवी चैनल पर बैठना बंद हुआ है। मैंने एक दावा किया था सारा समय में, आपने नहीं सुना होगा, इस सभी तो लोग सुनते हो, लेकिन सारा समय में मन की बात पे चर्चा थी। ये 2016 का जिक्र है। मैंने कहा मेरे देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक कभी सच नहीं बोल सकता। ये मन की बात किसकी थी? संघ के प्रचारक के मन की बात। मेरे देश की आबादी 134 करोड़ 85 लाख थी उस समय जब मैं चर्चा कर रहा था, और हमारे सांप का कांटा अटका हुआ था 125 करोड़ पे। मैंने कहा देखो तुम्हारे घर में वंश वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है, तुमने पत्नी का त्याग कर दिया, लेकिन हमारे देश की माँ बहनों ने बच्चे जन्ने बंद नहीं किए, हमारी आबादी इतनी है। अब बताइए देश का प्रधानमंत्री कैसे बताएगा अपने देश की आबादी 10 करोड़ कम? बता सकता है क्या? और यकीन मानो वो मेरा चर्चा का आखिरी दिन था। 8 पत्रकार मुझे बाहर छोड़ने आए। अभी बाद में बीच में किसान आंदोलन में मुझे चित्रा त्रिपाठी ने बुलाया, आज तक मैं थी उस दिन। मैंने चित्रा से पूछा, बल्कि जब मोटे भाई से डरती नहीं हो क्या, मुझे बुला लिया। लेकिन मैं इसलिए उस पत्रकार का नाम नहीं दे रहा हूँ, हम लोग एक जगह थे और यकीन मानो मुझे बताया गया 27 में हटा रहे। उसके बाद एपिस्टीन फाइल का खुलासा हो रहा था, उसके बाद में ये मणिशंकर अय्यर, मधुकिश्वर और तमाम जो बातें आ रही हैं। हाँ मैंने पहले जिक्र किया, नहीं मैंने इससे पहले कहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात की एक सुंदर बेटी का अपहरण करवाया इस आदमी ने, और अपहरण कराकर से बंधक बना के रखा, कहा? मुख्यमंत्री आवास में। ये बहुत घिनौनी बात मैं बता रहा हूँ, दुख और अफसोस की बात है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा था 2014 में,
आज संजय पारिक भी यहाँ आए हुए थे। मैंने कहा संजय जी मेरा एक मुकदमा डालिए, ये व्यक्ति मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोर्ट जुर्माना कर देगा, अब गले में तख्ती लटकाओ। तो मैंने कहा जिसे मैं प्रधानमंत्री नहीं मानना था उसका नाम मैं गले में लटकाऊंगा कैसे? कठपुतली कॉलोनी की हम लड़ाई लड़ रहे थे, कभी जाती देखना आप, मतलब बहुत सोशल मीडिया में हमारा रहा है, लेकिन मोदी से मिलने की बात थी। मैंने डी राजा से कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा साथियों को मिलने, ठीक है, वो प्रधानमंत्री नहीं, मैं उसको बनने से रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में जिसने कोख में कत्ल करवाया हो, इंसान जिंदे जलवाए हो और एक सुंदर बेटी का अपहरण कराकर बंधक बनाया हो, वो मेरा प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या बोलूं, 27 में हटाने वाले हैं, तो उस पत्रकार ने मुझे खुशी से व्यक्त किया, तो मैंने कहा कौन आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भाजपा में कोई नेता दावेदारी ठोकने के, क्या आप यकीन करेंगी, क्या है वो नाम, क्या सम्राट चौधरी से लायक कोई भी आरएसएस भाजपा पिछले 100 साल में तैयार नहीं कर पाई एक व्यक्ति को जो ऐसा नालायक को बिठा रखा है। तो मैं नालायक सब बोल रहा हूं। तो देखिए भाजपाइयों को अपनी औकात समझनी चाहिए। असल में पेगासस के माध्यम से अमित शाह ने सबको नंगा करके उनकी वीडियो अपने पास रखी हुई है, एक भी बोलने वाला नहीं है। तो 27 में मोदी को हटा रहे हैं, अमित शाह बैठ रहा है। अमित शाह का विरोध भाजपा में कोई नहीं कर सकता, नितिन गडकरी कर सकता था। तो नितिन गडकरी ने अचानक में गौ मांस का धंधा नहीं कर रहा है, ये धंधा वो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा इसलिए कर दिया गया ताकि 27 में नितिन गडकरी की दावेदारी न खत्म हो जाए और किसी की हैसियत और औकात नहीं। राजनाथ सिंह जो लेकर आया इसे, वो तो जूती उठाते राजनाथ सिंह। तो अब आप समझ लीजिएगा कि कुल मिलाकर के स्थिति ये होने वाली है कि 27 में अमित शाह बैठेगा, पूरी भाजपा आरएसएस में जो बोल सकते हैं उन सब की उनके पास सीडी है पेगासस के माध्यम से बनी हुई। नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा बोलेगा तो नरेंद्र मोदी की सीडी भी बनी हुई है अमित शाह के पास, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी का मुंह बंद हो जाएगा, अमित शाह बैठेगा और 27 में अमित शाह बैठ करके बहुत बड़ा पिटारा देश के लिए खोलने वाला है ताकि 29 में रिपीट आ जाए। और 29 के बाद में कुछ नहीं करेगा, वो फिर वो अदानी और अंबानी के लिए करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देश को समझना है कि फिर इसको बिठाना है। लेकिन एक बात और बताऊं, गुजरात दंगों के बाद जस्टिस अय्यर, जस्टिस सामंत ने एक बात कही थी, कहा था ये जहां तक है ना दोनों रंगा बिल्ला, इसे आगे मत जाने देना, देश बहुत भुगतेगा। अब देखो क्या भुगता, नोटबंदी से बर्बादी। अभी मैं देख रहा था आरपी सिंह जो ऊर्जा मंत्री रहे इनके, वो कह रहे मैंने बिजली दे दी। अरे मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपको बता दूं 129 बिजली के प्लांट बंद करने पड़े। क्यों? नोटबंदी और जीएसटी ने भारत का कारोबार खत्म कर दिया, पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दी। तो ये जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों लाख, करीब 7-8 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई, तो वो बिजली कहां जाती? तो बिजली को ऐसी चीज तो है नहीं बैंक बैलेंस जमा कर दो और फिर कोई तड़ी पार किसी और को भगा दे देश से लूट करके, ऐसा तो है नहीं। तो स्थिति क्या थी कि वो जमा नहीं हो सकता था, तो प्लांट बंद करने पड़े। ये मैं बात कर रहा हूँ कि बिजली घर घर ज्यादा हो गई, बिजली कैसे अचानक आपने प्लांट बढ़ाए नहीं, बिजली कैसे बढ़ गई? बिजली बढ़ने का कारण हुआ उद्योग और व्यापार बंद हो गए थे।